Good morning, dear student. Myself Nilima Sharma representing MV International School. Today I am going to teach you chapter 12, that is Let Us Communicate of class 4. Okay, so open your book and take out page number 59. Yes, the process through which people exchanges ideas, thoughts, message and information with each other is called communication. Developed and modern means of communication have made the world a smaller place. Yes, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू व्यक्ति अपने आइडियाज़, अपने विचार और मैसेज या इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी न्यूज़ वगैरह, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं. उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना. एक जनरल वे में बोले तो कम्युनिकेशन मीन्स बात करना. जो डेवलप और मॉडर्न मीन्स माने जो साधन है कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के, उन्होंने हमारे वर्ड को क्या कर दिया, एकदम पास ला दिया है. नाउ नीड फॉर कम्युनिकेशन. हमें क्यों कम्युनिकेशन की नीड पड़ती है, यानी क्यों ज़रूरत है. इट हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ बेटर. ये हमारी क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस करने का एक बेटर तरीका है. हम जो कम्युनिकेशंस के थ्रू हम अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. इट हेल्प अस टू स्टे इन विद पीपल. हम लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं. वी गेट टू नो अबाउट इवेंट्स हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड इन जनरली हमारे वर्ल्ड में या हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हम इसके बारे क्या इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कौन सी घटनाएं चल रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही जान पाते हैं. इट हेल्प अस टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट इवेंट्स. हम किसी इवेंट्स के बारे में अपनी क्या दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल. ये हमें अवेयर यानी जागरूक करता है. डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल यानी कई तरह के लोगों और जगहों से हमें क्या कराता है, अवेयर करवाता है. नाउ टेक आउट पेज नंबर 60. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Painting on cave walls were one of the earliest means of communication. Letter pigeons were used to send and receive messages. Today people communicate through letters, telephone, emails and mobile phones. जो केव पेंटिंग होती है, यानी जो पहले के लोग क्या करते थे, दीवारों पर पेंटिंग करते थे, वो एक अर्लीस्ट मीन यानी बहुत पुराने ज़माने का है कम्युनिकेशन का मीन्स था. बाद में धीरे धीरे कबूतरों को इस्तेमाल किया गया अपने मैसेज भेजने के लिए. फिर आजकल पीपल क्या करते हैं, आजकल के लोग कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, लेटर से, टेलीफोन से, ईमेल या मोबाइल फ़ोन से. नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कौन कौन से कम्युनिकेशन के टाइप हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन. तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट विल योर आंसर. आपका आंसर होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ communication, personal and mass communication. So first we take personal communication. Communication between families and friends is called personal communication. Some means of personal communication are as follows. Yes, जो communication जो family और friends के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं personal communication. और जो कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स यानी साधन हैं वो है लेटर. Letter is the oldest means of personal communication. Inland letter, postcard and aerograms are used to send letter. जो लेटर है वो ओल्डेस्ट मीन्स है पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी सब पुराना है साधन है एक. और इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड और एरोग्राम के थ्रू हम क्या भेजते हैं, लेटर भेजते हैं. दे आर अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस. जो कि कहाँ पे मिलते हैं, हमें पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं. लेटर्स आर कैरिड बाय मेल, वैन्स, ट्रेन, एरोप्लेन एंड शिप्स. और ये लेटर्स कैसे भेजे जाते हैं, मेल वेन्स यानी गाड़ी होती है उसके थ्रू, ट्रेन से या एरोप्लेन या जहाज़ से भेजे जाते हैं. द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर्स फैसिलिटी लाइक स्पीड पोस्ट एंड टेलीग्राम. जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हमें इसके अलावा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्पीड पोस्ट की और टेलीग्राम की. अर्जेंट लेटर्स आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट. जो अर्जेंट लेटर होते हैं वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं. If we want a message to reach someone quickly, we send a telegram. The telegram is sent by a code called Morse code. अगर हमें एक मैसेज को पहुंचाना है, जल्दी पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेलीग्राम भेजना पड़ेगा. और इस टेलीग्राम को एक कोड्स में कोड यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं मोर्स कोड. ध्यान रखना, द टेलीग्राम इज सेंड बाय अ कोड कॉल्ड मोर्स कोड.
Now telephone is the most common and the fastest means of communication. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, पूछा जाए तो आप टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन दोनों में से एक लिखेंगे. इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन द 1876. इसको 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा खोजा गया था. टुडे एवरीवन यूजेस मोबाइल फ़ोन्स और सेलुलर फ़ोन. आजकल सभी क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन का यूज़ करते हैं. दीज फ़ोन्स मेक यूज़ ऑफ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट मैसेज. और ये फ़ोन क्या करते हैं, रेडियो वेव्स से क्या होते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं. वी कैन टेक आवर मोबाइल फ़ोन एनीवेयर एज इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ वायर्स. वी कैन सेंड मैसेज कॉल्ड SMS थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. यस, हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ़ोन को कहीं भी ले जा सकते हैं. ये क्या होता है, ये वायर से कनेक्ट नहीं करता. हम SMS के थ्रू अपने मोबाइल से मैसेज भेज सकते हैं. व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर. तो SMS का मीन्स क्या है. SMS का मतलब है शॉर्ट मैसेजेस सर्विस. ओके. नाउ फैक्स इट इज़ द अनदर फास्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन का एक मीन्स है. मैसेजेस एंड इमेजेस कैन बी सेंड थ्रू अ फैक्स मशीन. मैसेज और इमेजेस को यानी चित्रों को, जो पिक्चर्स होती है उनको फैक्स मशीन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर दिया जाता है. फैक्स मशीन आर कॉमनली फाउंड इन ऑफिसेस. जो फैक्स मशीनें होती हैं वो कॉमनली कहाँ यूज़ होती हैं, ऑफिसेस में. नाउ इंटरनेट. The computer also play an important role in personal communication. We can send and receive information, messages and pictures from one computer to another through the internet. Such exchanges of information happens in a matter of seconds through the internet. A message sent through the internet is called an email. Yes, जो कंप्यूटर होता है वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है यानी रोल करता है पर्सनल कम्युनिकेशन का. इससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं, हमारे मैसेज या पिक्चर्स को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं. और इस तरह की इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होना कुछ ही टाइम में हो जाता है. ठीक है. और जो मैसेज इंटरनेट के थ्रू भेजे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ईमेल. तो लर्न इट. जो आप मैसेज मोबाइल फ़ोन से भेजेंगे उसको हम बोलेंगे SMS. और जो ईमेल के थ्रू जो इंटरनेट के थ्रू भेजे जाते हैं मैसेज उनको बोलते हैं हम ईमेल. नाउ मास कम्युनिकेशन. वी ऑफन नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पर क्या करें, इन्फॉर्मेशन को भेजें. वी कैन डू सो थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न. हम ऐसा किस किस के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविज़न से. इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. इसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. यानी एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजना या कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना कहलाता है मास कम्युनिकेशन. ओके. द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा. print media which includes printed material like newspaper, magazine and pamphlets. तो जो मास कम्युनिकेशन होता है उसमें फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि इलेक्ट्रिक जिसमें मीन्स आते हैं उनको हम बोलेंगे. इसमें इंक्लूड होते हैं रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा. जबकि प्रिंट मीडिया जिसमें हम प्रिंट करते हैं यानी छापते हैं उसमें इंक्लूड होंगे आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पम्पलेट्स. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. रेडियो इट इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. रेडियो एक पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का यानी बातचीत करने का या इन्फॉर्मेशन लेने का. द रेडियो इज़ यूज टू लिसन टू न्यूज़ एंड म्यूज़िक. हम रेडियो को क्या कर सकते हैं, इसमें न्यूज़ और म्यूज़िक को सुन सकते हैं. वी ऑल्सो गेट टू हियर क्रिकेट कमेंट्रीज ऑन द रेडियो. हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिकेट कमेंट्री को भी सुन सकते हैं. रेडियो प्रोग्राम आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ स्टूडियो एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेडियो वेव्स एट रेडियो स्टेशन. पहले इसको प्रोग्राम को क्या किया जाता है, पहले इसको रिकॉर्ड किया जाता है स्टूडियो के अंदर, फिर इसको क्या करा जाता है, रेडियो स्टेशन तक भेजा जाता है. ओके. रेडियो वेव से रेडियो स्टेशन तक भेजा जाता है. दिस वेव मूव थ्रू इन द एयर. और ये जो वेव्स होती है एयर में मूव करती है एंड पिक अप द रेडियो रिसीवर अक्रॉस द कंट्री. इस तरह हम क्या कर पूरी कंट्री यानी पूरे देश में हम क्या करते हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिसीव कर पाते हैं. नाउ टेलीविज़न इज़ द मोर पॉपुलर देन द रेडियो एज इट
एंड ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीविज़न होता है वो ज़्यादा पॉपुलर है रेडियो से, क्योंकि हम इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ओके, टुडे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉच इवेंट एज दे हैपन और लाइव ऑन टेलीविज़न। आजकल जो कम्युनिकेशन होता है वो हमें किसके, हमारे जो मैसेज होता है, जो भी हमारे लाइव आता है या हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं, वो सैटेलाइट से क्या होते हैं, हमें भेज दिए जाते हैं। टॉक अबाउट द चैनल्स दैट यू वॉच। अब आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो चैनल आप देखना पसंद करते हैं। नाउ सिनेमा। सिनेमा इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। सिनेमा भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर यानी बहुत ज़्यादा पसंदीदा क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फिल्म्स कैन बी यूज टू स्प्रेड सोशल मैसेज। जो फिल्म होती हैं, फिल्मों से क्या किया जाता है, एक सोशल मैसेज को फैलाया जा सकता है। The Indian film industry is the largest in the world in the terms of the number of films produced and released every year. जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नंबर यानी बहुत ज़्यादा संख्या फिल्में बनती भी हैं, रिलीज़ होती हैं हर साल। इंडियन फिल्म्स आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडियन फिल्म्स होती है पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस होती हैं। नेम अ पॉपुलर फिल्म दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग एन इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज। तो एक पॉपुलर फिल्म जो ऐसी हो जो सक्सेसफुल रही हो और उसने कोई इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज फैलाया हो, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं टॉयलेट मूवी का, जिसने सबको बताया था कि घर में टॉयलेट होना ही चाहिए। नाउ प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर फर्स्ट है आपका प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स, सोसाइटी, crime, business, art, entertainment, and sports. Newspapers are published on a daily or a weekly basis. Today, newspapers come with colorful supplements which features articles on education, health, and entertainment. Yes, जो न्यूज़पेपर होती है वो उसमें क्या पॉलिटिक्स यानी हमारी जितनी भी नेताओं के बारे में या हमारे राजनीति के बारे में बताया जाता है। हमारे जो भी क्राइम यानी जो भी घटनाएं होती हैं, क्राइम यानी जैसे जो अच्छी नहीं होती हैं, जो भी क्राइम होता है, बिजनेस, आर्ट और इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मनोरंजन की और खेलों की हमें सूचनाएं न्यूज़पेपर से मिल जाती है। न्यूज़पेपर या तो रोज़ाना पब्लिश होता है यानी छपता है, या वीक में एक बार होता है। आजकल न्यूज़पेपर क्या होता है, कलरफुल सप्लीमेंट यानी उसमें कई कलरफुल चीज़ें आती हैं जो कि क्या करती हैं, हमें किसके बारे में होता है उसमें आर्टिकल, या तो शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में या मनोरंजन के बारे में। नाउ मैगज़ीन एंड पम्पलेट्स। अ मैगज़ीन इज़ अ वीकली, fortnightly, a monthly publication containing a variety of articles. It is smaller but more colorful than a newspaper. जो मैगज़ीन होती है या तो वो सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार या मंथ में एक बार, महीने में एक बार पब्लिश होती है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स यानी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज। ओके, ये छोटी होती है न्यूज़पेपर से, लेकिन ये ज़्यादा कलरफुल होती है। यू मस्ट हैव सीन पैम्पलेट्स बीइंग distributed along with your daily newspaper. A pamphlet usually contains a single sheet of paper of a few pages. It is printed to provide information about a particular event, an organization or a scheme. आपने देखा होगा जो पम्पलेट जो बढ़ती है वो कई बार हमारे जो डेली न्यूज़पेपर है उसके साथ ही बांट दी जाती है, और जो पम्पलेट है उसमें या तो एक पेपर होता है ओनली या कुछ ही पेजेस होते हैं, जिसकी जो प्रिंट होती है वो हमें क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कई बार कई लोग अपनी कोचिंग के बारे में या बेस्ट प्राइस में सेल लगी होती है उसके बारे में, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। ओके, सो आपको बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के साथ सेंड कर दिए जाएंगे। आपको बुक वर्क बुक में ही करना है, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।